फ्रेंड्स, आज मैं स्टूडियो ऑफ मार्शल आर्ट श्री सुरेंद्र सर के पास आया हूँ। चलिए इनसे कुछ बातें करते हैं। बातें करने के पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये लोकेशन क्या है। आप देखोगे तो ये पटना का टीवी टावर है और यहाँ से बगल में ही आई थिंक हार्डली 50 मीटर पे राइट हैंड साइड में मेरे चंद्रशेखर पार्क है। तो ये बहुत ही ईजी है, गूगल से भी आप आ सकते हो सर्च करके स्टूडियो ऑफ मार्शल आर्ट। चलिए अंदर चलते हैं, लेट्स वॉक इनसाइड और देखते हैं कि सर से क्या क्या सीखने को आज मिलेगा। आइए, ये लोकेशन हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ से सिंपल आप अंदर जाइए और प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर भी सर ने काफ़ी वीडियोस लोकेशन का बना रखा है इस एरिया में। यहाँ पे मैं रस्सी देख रहा हूँ जिस पे आप क्लाइंब कर सकते हो। या कमिंग बैक, आइए अंदर चलते हैं। अंदर जाने के पहले अपना शूज़ खोल लेते हैं क्योंकि ये प्लेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शूज़ के साथ हम नहीं जाते हैं अंदर। तो दोस्तों, मुझे बहुत खुशी हो रही है आज सुरेंद्र सर से मिलके अगेन। लेट मी सब इनके बारे में आप तक लाना चाह रहा था मैं, इसलिए आज मैं इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे साथ आएँ सर और बैठें। तो सुरेंद्र सर वेलकम। बहुत थैंक यू कि आप इसके लिए यस बोले और हम लोग आपके साथ आज बातें करेंगे कुछ। तो सर, हम लोग ये जानना चाहते हैं कि अपने बारे में बताएं, आपका ये जर्नी कहाँ स्टार्ट हुआ, कुछ बैकग्राउंड बताएं सर अपने बारे में। बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, ये बिल्कुल साधारण परिवार से उठे हैं। लगभग 1995-94 में मार्शल आर्ट शुरू किए हैं, तब से लेकर अभी तक हैं। और 1998-99 से ट्रेनिंग देना शुरू कर दिए, जो आज तक अभी तक कायम है। अभी स्टूडियो मार्शल आर्ट करके अपना ऑर्गेनाइजेशन खोले हुए हैं। इसी के साथ कराटे, सेल्फ डिफेंस, फिटनेस का ट्रेनिंग दिया जाता है। बिल्कुल। तो कराटे सर, मार्शल आर्ट में जैसे मैंने भी कुछ किया है तो मुझे लगा कि बहुत सारी फील्ड है। तो आपको कराटे को स्पेसिफिक रीज़न था चुना आपने या फिर वो ऑप्शन उस वक्त वही मिला? क्या था रीज़न कराटे स्पेसिफिकली आपको? बच्चा थे उस समय तो ऑप्शन जो सामने मिला उसी कर लिए और उसके बाद करते रहे तो फिर करते करते चले गए। और ऐसे मान के चलिए कि वर्ल्ड में जितने भी मार्शल आर्ट के विधा हैं, चाहे वो कराटे हो, कुंफू हो, ताइक्वांडो हो या कोई भी हो, सबका बेसिक एक होता है। बस अंतर ये पड़ता है कि नाम थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। जिस देश से वो आया है, जहाँ ये पला बड़ा है, उसका कल्चर, उसका भाषा लिए रहता है, तो उनकी जो सभ्यता संस्कृति है उसके अनुसार वो ढला रहता है। सही, ठीक है, उसी के अनुसार ट्रेनिंग चलता है। सब अपने यहाँ पे बेटर है। इंडिया से, भारत से ही निकला है ये सारा चीज़। अलग अलग कंट्री में गया, अलग अलग विधा से, जैसे जैसे लोग इनके जानने वाले लोग महान गुरु हुए, उन लोगों ने अपने कंट्री में अपने अपने तरीके से इसको पूरा फैलाया। कुछ चीज़ जोड़ा, कुछ चीज़ हटाया। अपना जो उनका अपने देश का कल्चर था, जो सत्ता संस्कृति से बिलोंग करते थे, जो भाषा से बिलोंग करते, उसके अनुसार इसको ढाल लिया। इसलिए कहीं कुंफू बना, कहीं ताइक्वांडो बना, कभी कहीं कुछ कहीं कुछ। ठीक है, बट बेसिक सबका एक ही है। प्रैक्टिस का तरीका अलग हो सकता है, नाम अलग हो सकता है, बेसिक सबका एक ही है, उद्देश्य सबका एक है। जो भी करे वो अपने अंदर से निखार लाए, क्योंकि हर कला ईश्वर का देन होता है। तो आपने मार्शल आर्ट किया हो, जब भी आपने किया हो देखा होगा कि जब भी हम प्रैक्टिस में रहते हैं तो हर दम भूल जाते हैं भूख क्या है, प्यास क्या है, कौन मरा कौन जिया, दुनिया में क्या हो रहा है। बस एक आनंद अनुभूति होती है। ठीक है ना? तो समझ लीजिए कि ये खुद के अंदर निखारने की एक कला है। जब तक आप इसका प्रैक्टिस करते रहते हैं, शरीर और मन, आत्मा जो कहिए, हर एक के अंदर एक बेहतर निखार आता है, और ऐसा निखार जो सामने वाले को आनंदित करेगा। सर, जब मैं बच्चा था, इनफैक्ट मुझे ताइक्वांडो के बारे में नहीं मालूम थी, जैसे आपने बताया जो सामने मिल गया। तो मुझे कराटे इसलिए मालूम थी कि कराटे बहुत ही पॉपुलर वर्ड है और मूवीज़ में हम लोग बचपन में देखे हुए थे, ब्रूस ली की मूवी में, जैकी चैन की मूवी में। तो मैं कराटे खोजने निकला था, मुझे ताइक्वांडो क्लब मिला और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं काफ़ी अच्छा सीखा वहाँ पे, और एक समय के बाद मैं कुछ दिन किक बॉक्सिंग, कराटे भी किया, लेकिन ताइक्वांडो में सबसे ज़्यादा समय बिताया। तो मेरे दोस्तों और ये हमेशा कंफ्यूजन होता था, यार तुम कराटे जानते हो, ताइक्वांडो जानते हो, अगर तुम कराटे जानते हो तो ताइक्वांडो से हार जाओगे, ताइक्वांडो जानते हो तो कुंफू से हार जाओगे। हर एक लोग का अलग डिबेट होता है। कुछ लोगों को लगता है एक पार्टिकुलर चीज़
अगर आप सीख जाओगे तो आप उनसे अच्छे हो जाओगे। आप कुंफू अच्छा है, कराटे अच्छा है, टाइकोंडो अच्छा है, बॉक्सिंग अच्छा है, किक बॉक्सिंग आ गया है हमारे साउथ में, अपनी केरला में जो है कली, हाँ वो अच्छा है। क्या करना चाहिए आपको? तो वो मैं समझना चाहता हूँ आपके पर्सपेक्टिव से सर कि बच्चे को इसका क्या आंसर मिलना चाहिए। पहला चीज कि जो बंदा ये बोलता है कि आप ये इससे बेटर ये, इससे बेटर ये है, तो वो जान लीजिए कि खुद बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। क्योंकि इस तरह का जवाब वही देता है जो अज्ञानी, एक कहावत है अधरत कड़ी छलकर दिया। मायने ये नहीं रखता है कि कराटे बेटर है या कुंफू बेटर है, ठीक है, मायने प्रैक्टिस रखता है। सिर्फ सर्टिफिकेट लेने से हम ज्ञानी नहीं हो जाते हैं। जब तक आप उसे अपना प्रैक्टिस नहीं देते हैं, समर्पण नहीं होते हैं, एक जुनून होना चाहिए प्रैक्टिस का। मान लो कि हम कुंफू में एडमिशन ले ली, अब प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो हम कैसे कहेंगे कि हम कुंफू बहुत महान है? सब तो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। जिसका जैसा प्रैक्टिस वैसा लेवल, ठीक है। यदि एक जो 10 साल 15 साल 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा है कुंफू का, ठीक है, अब उसको आप कहिएगा 1 साल से जो कराटे कर रहा है उसके सामने भिड़ा दिया करो, क्या करेगा वो? अनुभवी, प्रैक्टिस, पावर सब मायने रखता है ना। तो डिपेंड करता है कि आप जिस कला को भी अपनाए, जिस मार्शल आर्ट जिस विधा को आप कर रहे हो, उसमें आपका प्रैक्टिस का लेवल कैसा है, लेवल मायने रखता है। जैसा वही बोले कि सब एक है, सबका बेसिक एक है, प्रैक्टिस का तरीका क्या बदलता है, नाम बदलता है। स्पोर्ट में आइए तो कपड़ा बदल जाएगा, टाइक्वांडो का पैकिंग ड्रेस है, कराटे का ओपन ड्रेस है, किसी और तरह का ड्रेस है, तो वो सब डजन एक तरह का स्पोर्ट भी है, स्पोर्ट डेवलप्ड किया गया है इसको, तो वो डजन मैटर है, ठीक है। तो सब प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्रैक्टिस का लेवल कैसा है। रही बात टाइक्वांडो की, तो आपको जानकारी दे देते हैं, टाइक्वांडो को कोरियन कराटे भी कहा जाता है, ठीक है। तो जब मार्शल आर्ट वहाँ गया तो कुछ लोगों ने सोचा नहीं, इसमें केवल लेग टेक्निक से हम प्रैक्टिस करते हैं, तो एक अलग विधा बन गया जो फिर समय के साथ ये टाइक्वांडो सब में आ गया, कोरियन कराटे हमें बोलते हैं कोरियन कराटे, ठीक है, जिसमें केवल ओनली लेग टेक्निक सिखाया जाता है। कराटे में आ जाइए तो लेग और हैंड दोनों है। बिल्कुल सर, एक चीज़ मैं और देखा हूँ कि बच्चे लोग, जब मैं स्टार्ट किया था तो मेरे दिमाग में था कि मुझे जीतना है, हमेशा जीतना है। मतलब मैं पतला दुबला भी हूँ तो भी मुझे बड़े लंबे हट्टे कट्टे इंसान को हरा देना है। और धीरे धीरे मैं बहुत ही जल्दी चैंपियनशिप की तरफ चला गया। और तो वो जो जीतना है और चैंपियनशिप का मोड था उस वक्त, मतलब इसको स्पोर्ट्समैन, जिसको प्योर स्पोर्ट्समैन बोल सकते हैं। तो ये बिहार में और इंडिया में स्पेसिफिकली ये पार्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए आपको क्या लगता है? ये जैसे जब मैं खेल रहा था, मैं नेशनल्स तक पहुंचा, फिर मुझे लगा कि मुझे ओलंपिक में गोल्ड लेना है, तो मुझे किसी ने बताया ओलंपिक में तो टाइक्वांडो है ही नहीं, मैं क्या बात कर रही हूँ। जिस समय मैं खेलता था तो मेरी मजाक बन के रह गया क्या। तो अभी भी मैं देखता हूँ काफ़ी बच्चे टैलेंटेड हैं, तो उनको कहाँ तक जाना चाहिए और कितना सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट से, या आपको कोई अथॉरिटी मिल जाए, स्पोर्ट्स की अथॉरिटी? हाइपोथेटिकली अगर मैं ये बोलूँ कि आपको स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री मिल जाए तो आप क्या करना चाहेंगे और क्या होना चाहिए था सही, जो बहुत बच्चे नहीं किए, जैसे मैं भी नहीं किया, छोड़ दिया। भूतकाल को छोड़ दीजिए, जो बीत गया सो बीत गया, ठीक है। भूतकाल को रखने से कोई फायदा नहीं होता है। हमको वर्तमान बेटर करना है ताकि भविष्य उज्जवल हो सके, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी मिलता है, वैसा मौका मिलता है, तो कोशिश रहेगी कि इंडिया को उस लेवल तक पहुंचाएं जहां पे मार्शल आर्ट के क्षेत्र में भी इंडिया का नाम, जो कभी जब स्टार्टिंग जब हुआ था, जो भारत जिसका देन है मार्शल आर्ट, ठीक है, एक समय इसका बोलबाला था, लोग यहाँ पे आते थे सीखने के लिए, बिल्कुल, ठीक है। आज भी कुछ लोग हैं जो करेली पट्टू सीखने आए, जो मार्शल आर्ट का सबसे पुराना विधा है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, हजारों हजार साल से चलता आ रहा है। तो डिपेंड करता है कि यदि मिलता है वैसा मौका तो क्यों नहीं किया जाएगा। सबको मिल के करेंगे, हमारी भी जय सबकी जय, कोई भेदभाव नहीं। एक स्पोर्ट की तो ऐसा है जहाँ भेदभाव नहीं होता है, बिल्कुल बिल्कुल, स्पोर्ट्स में कोई खास नहीं, कुछ नहीं, जहाँ पे आपको अपना टैलेंट फील्ड में दिखाना है। पॉज लेंगे। सर मैं देखा हूँ कि बहुत लोगों का एम सेल्फ डिफेंस भी होता है, और इनफैक्ट एक नॉर्मल पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे सेल्फ डिफेंस में इक्विप्ड रहें, एक नॉर्मल आदमी भी चाहता है कि उसको अपना सुरक्षा करने की क्षमता हो। तो इसमें आप कैसे देखते हैं मार्शल आर्ट कैसे हेल्प कर सकता है सेल्फ डिफेंस के लिए? आपकी क्या व्यू है इसमें?
सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा की कला ये है मार्शल आर्ट। तो आत्मरक्षा का मतलब आप क्या समझते हैं? सर मेरे ख्याल से आत्मरक्षा ये है कि अगर आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में पहुंच गए, आप समाज में घूम रहे हैं, सोसाइटी में घूम रहे हैं और कुछ एंटी सोशल एलिमेंट से आप घिर गए, तो अपना सुरक्षा करके वहाँ से निकल जाना सेफली या कम नुकसान के साथ, उसको ही मैं सेल्फ डिफेंस मानता हूँ। मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, 2-4 बंदे आपको घेर लेते हैं सामाजिक तत्व के लोग, तो उनसे आप अपना प्रोटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो मार्शल एक महान कला है, ठीक है, जिससे सर्वांगीण विकास होता है हमारा। तो इसको इतने छोटे से बात पे इसको नहीं रखना है कि 2-4 लोग घेर लिया, उसको डिफेंस कर लिया, उसको पीट दिया और वहाँ से निकल गया, ठीक है। ये कोई भी कर सकता है, जिसके अंदर जिगर है वो कोई भी कर लेगा, ठीक है। अदरवाइज प्रैक्टिस करने वाले भी मार्शल आर्टिस्ट पिटाए जाते हैं, ये भी एक सच्चाई है। यदि आपके अंदर जिगर है तो फिर आप बिल्कुल लड़ सकते हैं। बट एक ट्रुथ ये भी है कि मार्शल आर्ट आपके अंदर इतना विश्वास दे देता है कि आप हिम्मत नहीं हारोगे। यदि आप कमजोर हो तो ये आपके अंदर आत्मविश्वास भरपूर भर देगा, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। तो कहीं ना कहीं से आपका प्रोटेक्शन होगा। बट इसका एक और पहलू भी है कि मार्शल आर्ट का मतलब ये नहीं होता है कि 2-4 बंदे को घेर लिए, उसको पीट दिए और उसका बचाव करेंगे, नहीं। इतना छोटे में इसका छोटे में ये नहीं है, क्लियर। जब तक शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, पारिवारिक और सामाजिक यह 4 तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करते, तब तक आपका सेल्फ डिफेंस वास्तव में नहीं हो सकता है। सपोज कीजिए अभी पूरे भारत में लड़कियों को कराटे सिखाया जा रहा है, नो डाउट बिल्कुल सिखाना चाहिए, लेकिन हम बड़ी बच्चियों को तो सिखा सकते हैं, बट छोटी बच्चियों को क्या कीजिएगा। प्रकृति की एक सच्चाई है कि हर कमजोर चीज को ताकतवर चीज खा जाता है, तो बड़ी बच्चियों को तो आप बचा लेंगे, ठीक है। लेकिन जब 4 साल 5 साल की छोटी सी बच्ची का 35 साल 40 साल का लड़का लोग आदि बलात्कार करता है, तो उसमें क्या कीजिएगा। दूसरी चीज कि हम किस समझ का निर्माण कर रहे हैं कि बच्चे हाथ सिखा दी कराटे, एक हथियार दे दिए उसको और बोल दिए समाज में निकलो तो हथियार लेके निकलो, कोई छेड़ तो उसको गोली मार दो। तो इस तरह करके हम किस समाज का निर्माण कर रहे हैं। तो समाज का निर्माण कैसा करना है कि जिस तरह बिटिया घर में मुस्कुराते रहती, चाहते रहती, अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, उसी तरह जब समाज से बाहर निकले तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, मुस्कुराते हुए जाए, मुस्कुराते हुए वापस घर आए। तो वैसे समाज का निर्माण करना है, ना कि कराटे सीखना मतलब ये नहीं कि सिर्फ 2-4 लोगों को पीटना। यदि हम कराटे सिखाएं तो हम ये उद्देश्य सिखाएं कि इसका सर्वांगीण विकास हो, शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों तरीके से, और वो मार्शल आर्ट करे तो देश के लिए मेडल निकाले। सेकंड ऑप्शन है, सबसे बड़ा चीज कि सबसे बड़ी चीज देश के लिए मेडल निकाली, स्पोर्ट्स में 10 ठीक है, देश के लिए मेडल निकाली। बाकी सुरक्षा तो आपको सीखिएगा तो आएगा, लेकिन जब तक शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, पारिवारिक और सामाजिक रूप से अपने आप प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, तब तक आपका सेल्फ डिफेंस असंभव है। यदि समाज में कुछ गलत होता है और आप बोलते नहीं हैं, में भी हो सकता है कि अगला उसका कदम आप बोल नहीं पाते हैं, डायरेक्टली आप नहीं बोल सकते, पर अप्रत्यक्ष रूप से आप आवाज़ उठा सकते हैं। चुप रहना कोई समझदारी की बात नहीं है। चुप रहते हैं तो कहीं ना कहीं से खामियाजा आपको आने वाले समय भुगतना पड़ेगा, जैसा आज तो समाज में हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल कहते हैं कि हमको क्या मतलब, तो हमको क्या मतलब, एक दिन वही चीज़ आपके हमारे साथ बीत जाता है जीवन में, ठीक है। तो मार्शल आर्ट करना है, बेटर ढंग से करना है, बट याद रखना है कि मार्शल आर्ट का 4 स्वरूप, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, पारिवारिक और सामाजिक, इन 4 तरीके से प्रोडक्ट करना अपने आप को, तभी मार्शल आर्ट का सही में उपयोग होगा। और ये मार्शल आर्ट ही वर्ल्ड का कोई भी कला आप ले लो तो ईश्वर कहते हैं। जब आप शुरू करते हो तो कहीं ना कहीं से आपके अंदर सकारात्मक शक्ति का संचार होता है और आपके अंदर तमाम बुराइयों का खत्म होता है। मेरे पास ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो रोड पे लफागिरी करते थे, लड़की को छेड़ना, दिन भर गांजा भांग खा के धूत रहना, बट गलती से मेरे से भेंट हुआ, क्लब में ज्वाइन ले लिए, धीरे धीरे करते करते सारा व्यसन खत्म हो गया। लड़कियों पर जो आकर्षण होता था कि उसको छेड़ना, इसको करना, सब खत्म हो गया, नेगेटिव चीज़ हमेशा खत्म हो गया। और अपने आप को ढाले कि नहीं, मेरे को एक सही उद्देश्य मिल गया है, डिसिप्लिन, एक संस्कार मिल गया है। अब वहाँ पे वो जो समय गांजा भांग में निकलता था, लड़कियों को छेड़ने और फगड़ी करने निकलता था, अब वही समय अब प्रैक्टिस करने निकलता है। दिमाग में बैठ गया नहीं, हमको एक सम्मानजनक जीवन जीना है और देश के लिए मेडल निकालना। चलिए कुछ हुआ, कुछ
स्टेट के लिए निकाला, कोई डिस्ट्रिक्ट के लिए निकाला, कोई नेशनल लेवल कुछ बना, ये सब होता है। थैंक यू सर। आज मार्शल आर्ट के बारे में जो हमने 360 डिग्री व्यू देखी सर की, मार्शल आर्ट इज़ नॉट ओनली अबाउट फाइटिंग फिजिकली विद समवन, जैसा सर ने बताया, आप प्लीज़ उसको फॉलो करें। इससे फिजिकल नहीं है, आपकी फैमिली, आपकी सोसाइटी, आपका मेंटल स्ट्रेंथ, हर चीज़ है मार्शल आर्ट में। इनफैक्ट सर ने मुझे बहुत सारी चीज़ और भी बताई है जो मैं कभी और शूट करूँगा। क्या खाना चाहिए, कैसे आपकी इंजरी ठीक होनी चाहिए, मैं सर को रिक्वेस्ट करूँगा उसके बारे में भी अलग से एक दिन बात करें। आज वो नहीं करेंगे सर। अगेन सर थैंक यू, एंड आई वुड लाइक टू टेक माई कैमरा एंड शो समथिंग टू माई व्यूअर्स। प्लीज़ गिव माई कैमरा। दोस्तों आप देख सको तो मैं मार्शल आर्ट के स्टूडियो में, स्टूडियो ऑफ मार्शल आर्ट जो है सर के केबिन में आया हूँ। जनरली मैं किसी भी मार्शल आर्ट क्लब में गया हूँ तो वो बहुत ही रॉ रहती है। सर ने एक सोफिस्टिकेट केबिन बना रखी है जहाँ पे पेरेंट्स आ सकते हैं, पूछ सकते हैं बच्चों के बारे में, डिटेल ले सकते हैं कि कैसे आप कैसे, ये आप देखोगे तो यहाँ पे सिटिंग लॉन्च बनी हुई है विच इज़ गुड। और सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगा ये पूरे रूम में आई थिंक मोर देन 50 ट्रॉफीज़ रखी है। तो इतनी सारी अचीवमेंट्स जो सर ने की है आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकोगे। आई थिंक पूरी कवर नहीं कर पा रहा हूँ मैं, लेकिन मोर देन 50 ट्रॉफीज़ दिख रही है विच इज़ वेरी वेरी गुड यार। आपके बच्चे आएंगे तो भी काफ़ी इंस्पायर्ड होंगे। और जब मैं पहली बार खुद यहाँ आया था तो मुझे लगा कि ऐसा नहीं होता यार, कि इसके पहले मैं जहाँ भी गया था वो काफ़ी रॉ होती है। इनफैक्ट मैं आपको कभी ऊपर ले जाऊँगा जहाँ पे एक्चुअल प्रैक्टिस होती है, एंड आई विल वॉक यू थ्रू कि हर एक इक्विपमेंट्स का क्या पर्पस है। और यहाँ पे बहुत ही कस्टमाइज चीज़ें बनी हुई है, जैसे मंकी चेन वॉक एंड ऑल। ये सब चीज़ें मैं देखा हूँ जिमनास्ट यूज़ करते हैं, या फिर कुछ कराटे वाले सब कुछ यूज़ नहीं करते हैं। आई थिंक ये आप देखोगे तो एक इंटरनेशनल लेवल की रिंग बनी हुई है जहाँ पे आप वॉक कर सकते हो, और इन्होंने सब कुछ खुद से बनवाया है ऑर्डर देके। तो आज मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा उसके बारे में, आप उसको जाके मैं दिखाऊंगा आपको, तब आपको ये व्यू आएगी। मैं सर को हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आप मुझे चाबी दे दो, और आप नहीं भी रहो तो मुझे तो यहाँ ऐसे ही इतना मज़ा आता है सिर्फ आपको स्टूडियो में घूमने में, तो मैं डेफिनेटली आपको कभी दिखाऊंगा। चलिए, टेक केयर, बी हेल्दी इन कोविड टाइम, एंड आई थिंक इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग सम मार्शल आर्ट क्लब, प्लीज़ स्टार्ट। और आप यहाँ पे हो तो यहाँ आओ, जहाँ भी हो आप कुछ ना कुछ करो। दिस इज़ द बेस्ट वे टू बी फिट। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।